हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विजयनगर एम्पायर। सभी फैक्ट्स, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जितने भी है, जितना मेंस में पूछा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, देन देयर मोड ऑफ ऑपरेशन, और कितने भी इंपॉर्टेंट किंग्स है, आर्किटेक्चर है, डिक्लाइन है, हम सब देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नोट्स से। ठीक है, विजयनगर एम्पायर किसने एक्सकेवेट किया था यहाँ पे? कॉलिन मैकेंजी जो थे, ये थे सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेशन करा था और जो हम्पी की सिटी थी इन्होंने ढूंढ के निकाली थी, जिसका विजयनगर का कैपिटल था। विजय मीन्स विक्ट्री, नगर मीन्स सिटी, सिटी ऑफ विक्ट्री इसका नाम है, निकनेम है, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कर्नाटका साम्राज्यम या फिर कर्नाटका एम्पायर, ये भी इसको कहा जाता है। कहाँ पे है ये? जो तुंगभद्रा रिवर है, जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसके साउथ बैंक पे, साउथ वाली बैंक पे ये लोकेटेड है। थोड़ा स्पेसिफिक भी कभी याद रख लेना, ऐसी ऐसी चीज़ें। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी इनकी थी मोस्टली इरिगेशन और हॉर्स के मर्चेंट हुआ करते थे ये। ठीक है, इनका काम जो होता था एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, ट्रेड यहाँ पे मोती और ये हीरा, इसका बहुत ज़्यादा ये था, बिजनेस हुआ करता था। उप्स 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 पर्ल्स और डायमंड का बहुत ज़्यादा बिजनेस था यहाँ पे। इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रेड स्पेसिफिकली हॉर्स, डायमंड, पर्ल। देन फर्स्ट, ठीक है, इनका इनकम सोर्स कौन सा था सबसे बड़ा? लैंड रिवेन्यू आता, तो जो टैक्सेस देते थे ना, लैंड की रिवेन्यू, वो। लैंग्वेज यहाँ पे थी मोस्टली कन्नड़ा एंड तेलुगु। जो कृष्णदेव राय है, उन्होंने तो एक बुक भी लिखी है जो कि तेलुगु लैंग्वेज में है, तो तेलुगु बहुत ज़्यादा यूज़ में थी, कन्नड़ा भी बहुत ज़्यादा यूज़ में थी। ये कोर्ट्स लैंग्वेज थे, मतलब कि राज दरबार में बोले जाने वाली लैंग्वेजेस कन्नड़ा और ये थी, तेलुगु थी। संस्कृत और तमिल लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन कहीं कहीं पे जगह थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि तमिल लैंग्वेज भी हुआ करती थी, संस्कृत तो थी ही नहीं। बट इन सम रेफरेंस बुक आई हैड सीन संस्कृत एंड तमिल also, कन्नड़ा, तेलुगु, संस्कृत, तमिल, and in other books they specifically mention there is no use of Sanskrit and Tamil languages. दिल्ली सल्तनत, ये कहा कैसे बनी थी विजयनगर की एम्पायर? दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो रहा था थोड़ा थोड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में। उसके बाद में फिर विजयनगर के जो हरिहरा और बुक्का थे, दो किंग्स, दो भाई थे ये, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको ये कैप्चर करके रखा था दिल्ली में। ककाटिया ये थे उड़ीसा के रीजन में, या फिर वरंगल का जो रीजन है ना, तेलंगाना का, अभी वहाँ पे ककाटिया एम्पायर था। वहाँ पे ये दोनों एज अ उनके फ्यूडल्स काम करा करते थे। उनके यहाँ पे कुछ मैनेजर वगैरह, जैसे हम आजकल बोल सकते हैं ना, कोई मिनिस्ट्री उनके पास में थी। फिर वहाँ पे दिल्ली सल्तनत ने हमला करा, वहाँ के जो किंग थे उन्हें मार डाला। उनके किंग का क्या नाम था? यहीं पे होगा कहीं पे तो भी, फ्यूजरीज ऑफ Kakatia. Look, Kakatia of Warangal. In the war of Warangal, king defeated by Muhammad bin Tughlaq, Bukka Raya and Harihara Raya sent to prison to Delhi. कुछ साल तक के वो दिल्ली में फिर वहाँ पे थे और उनको इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर वो लोग वहाँ से भाग के सदर्न साइड में आ गए, जहाँ पे विजयनगर है। उन्होंने वहाँ पे ये था, होयसालाज वहाँ पे राज करा करते थे। होयसालाज का डिक्लाइन हो रहा था, तो उसका इन्होंने बेनिफिट लिया और वहाँ पे खुद की एक नई डायनेस्टी खड़ी कर दी, इन दोनों भाइयों ने मिलके। और इनके जो एक गुरु थे, या फिर मुनि बोल सकते हैं हम, विदारण्य जो इनके गुरु थे, उन्होंने फिर इनको वापस हिंदू में कन्वर्ट कराया था। हम हमारा फर्स्ट पेज देख लेते हैं। किंग रूल ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है, होयसाला का डिक्लाइन हुआ था, दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ था, और विजयनगर और बहामनी नए उभर के आए थे। बहामनी की स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे, बहामनी क्या थे, और बहामनी का भी जब डिक्लाइन हो तो वहाँ से फिर 5 अलग डायनेस्टी बन के निकली, जिन्होंने विजयनगर पे अटैक करा था, और विजयनगर का डिक्लाइन वहाँ से शुरू हुआ। किंग रूल ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, विरूपक्षा, यहाँ पे आप हम्पी में विरूपक्षा के बारे में बहुत सुनेंगे, जो कि एक शिव जी का अवतार माना जाता है।
और वो कहते थे कि हम भगवान के बिहाफ में रूल कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको एक टर्म दिया गया हिंदू सुरातना या फिर हिंदू राया सुरातना, मतलब कि दे आर टेलिंग दैट वी हैव क्लोज लिंक विद गॉड्स और वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ गॉड्स। हम भगवान के नाम पे राज कर रहे हैं, ओके। क्लेम्ड बाय हिस्टोरिकन्स डॉक्टर पार्शिवा मूर्ति। डॉक्टर पार्शिवा मूर्ति जो थे उन्होंने ये चीज़ ढूंढ के निकाली थी कि ये इस नाम का क्या मतलब है। फिर वर्क क्या था, हॉर्स मर्चेंट था। कुदीराय छेत्रीस, कुदीराय छेत्रीस कहा जाता था इन हॉर्स मर्चेंट्स को। या डिक्लाइन, ठीक है, ये डिक्लाइन के रीजन से हम लास्ट में भी पढ़ लेंगे क्या थे। राम राय जो थे, ये सदाशिव राय थे लास्ट के रूलर, उसके मिनिस्टर थे ये, उनके कोर्ट में काम करते थे राम राय, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और सदाशिव राय तो मतलब एज अ पपेट किंग बन के रह गए थे तब तक। सक्सेशन और डिस्प्यूट, मतलब कि उन्हीं के साम्राज्य के अंदर, एम्पायर के अंदर कौन राजा बनेगा, इसके ऊपर बहुत सारे इंटरनल वॉर्स शुरू हो गए थे, जिसके कारण कि उनका डिक्लाइन फिर थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो गया। डिसेंट्रलाइज पावर, जो भी उनके फ्यूजरिस थे, जिसको नायर्स बोला जाता था, इसमें हम पढ़ेंगे आगे चल के, उन्हें बहुत सारी पावर दे दी थी, लैंड दे दी थी, लैंड की रिवेन्यू की पावर भी दे दी थी। तो फिर वो क्या करते थे, वो खुद का अलग अपना साम्राज्य बना लेते थे इसी मिली हुई ज़मीन को लेके। कंटिन्यूस वॉर विद बहामनी, बहामनी के जो 5 अलग हो जाते हैं ना, आदिल शाही, कुतुब शाही, गोलकोंडा वगैरह के जो अहमदनगर के सब थे, बेरार बीदार, वो सब मिलके फिर अटैक करते हैं। इसलिए 1565 के टाइम में इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट आर्मी एंड कैनन, और जो अटैक कर रहे थे उनके पास ना थोड़े एडवांस डेवलप कैनन्स और कैवलरी थे, मतलब कि एडवांसमेंट इन मिलिट्री हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि संगम डायनेस्टी कौन सी है, संगम एज कौन सी है। संगम एज कौन सी है, 3rd BC से लेके तो 3rd AD तक के, मतलब कि जो वहाँ के 600 साल है ना, वो थे ये हमारे क्या संगम एज, ठीक है। और संगम डायनेस्टी अभी का जो था ना 14th एंड 15th 16th सेंचुरी, वो था संगम डायनेस्टी। दोनों अलग चीज़ें हैं, टाइम पीरियड भी बहुत अलग है। वो चेरा पंड्या चोलास का था और ये विजयनगर के बारे में है। हरिहरा फर्स्ट फाउंडर थे। ये स्क्रीन आपको लास्ट में काम में आएगी, जब हम रिवीजन करते हैं ना तो बहुत काम में आती। फिर बुका हरिहरा 2 आए, उसके बाद में देवराया 1 आए, फिर देवराया 2 आए, फिर सलुवा डायनेस्टी आई थी, सलुवा नरसिम्हा 1, जो कि संगम के इसमें लास्ट में मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद का फिर सलुवा डायनेस्टी चालू कर दी। फिर तिन्ना भूपाला थे, इमादी नरसिम्हा राया थे, जिन्होंने कि देवपल्ली कॉपर, हाँ एक ये है इंस्क्रिप्शन मिला था कुछ साल पहले एक्सकवेशन में, तो इनका नाम लिखा हुआ देवलूपल्ली कॉपर का ये मिला था, कॉपर स्ट्रिप मिली थी जिसके ऊपर इनका नाम लिखा हुआ था। फिर तुलुवा डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी में है कृष्ण देव राय जो कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, और अच्युत देव राय भी सॉरी। तुलुवा नरसराया जो कि ये था नायक थे सलुवा के इसमें, जिन्होंने फाउंड करा। फिर वीर नरसिम्हा राया, कृष्ण देव राया सबसे इम्पोर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है इनके बारे में। अभिनव भोजा, इनके बहुत सारे नाम हैं, हम आगे देखेंगे। फिर अच्युत देव राय आया जो कि कृष्ण देव राय के छोटे भाई थे। फिर सदाशिव राय जो कि मतलब नहीं थे इतने कैपेबल, ही वॉज द पपेट रूलर, और जो ये थे राम राय थे, वो उनके बिहाफ पे सब डिसीजंस लिया करते थे, और उनके टाइम पे बहुत वीक हो गई थी ये डायनेस्टी और मोस्टली एंड ही हो गई थी। बट फिर से एक ट्राई हुआ था वहाँ पे अराविदु डायनेस्टी फॉर्म होने का। तिरुमला देव राय पहले बने थे, फिर रंग देव राय, फिर वेंकट 2, फिर श्रीरंगा 3, पेद्दा वेंकटराय। लेकिन अराविदु डायनेस्टी इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसमें से क्वेश्चंस भी नहीं आते। तुलुवा, संगम और सलुवा में से भी नहीं आते। फर्स्ट और थर्ड डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट, इसमें से आते हैं क्वेश्चंस। पढ़ते हैं अब ये
फ्यूडरी ऑफ ककाटिया, वारंगल के, जो आज के टाइम पे तेलंगाना में है ये डिस्ट्रिक्ट वारंगल, वहाँ के ककाटियाज फ्यूडरीज थे इन द वॉर। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक को एज अ मैड किंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके वाइल्ड डिसीजंस हुआ करते थे, कभी कुछ भी डिसीजंस ले लेना। इन्होंने कई सारे कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन्स भी, टंका वगैरह जो थे ना, इन्होंने करे थे इन्वेंट। इन्होंने दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करी थी दौलताबाद, महाराष्ट्र के दौलताबाद फोर्ट भी है वहाँ पे। तो इन्होंने बहुत सारे अजीब अजीब डिसीजंस लिए थे और अटैक्स भी करे हैं बहुत जगह पे। इन दोनों को फिर प्रिजन में भेज दिया था दिल्ली में, कन्वर्टेड, ही रैन अवे एंड हिज गुरु मेक हिम अगेन हिंदू। देन हरिहरा, वी विल स्टडी अबाउट हरिहरा। विजयनगर की सिटी इस्टेब्लिश करी तुंगभद्रा नदी के किनारे। होयसला किंगडम का डाउनफॉल हो रहा था, इनका ओरिजिन हो रहा था। ओरिजिनली अंदर ककाटिया, मिनिस्टर ऑफ कामपिल्ली, कामपिल्ली स्टेट जो था ककाटिया का, वहाँ पे कामपिल्ली राजा के लिए ये काम करते थे। हरिहरा को पहले पूर्व पश्चिम समुद्र दिशा कहा जाता था, बिकॉज कंट्रोल ओवर द साउथ ऑफ तुंगभद्रा, वो तुंगभद्रा नदी का जो भी साउथ का पार्ट था वहाँ पे कंट्रोल करा करते थे, इसलिए उनको पूर्व पश्चिम समुद्र दिशा कहा जाता था। फिर हरिहरा 2 आए कुछ साल बाद, इन्होंने एक्सपांड करा ईस्ट कोस्ट तक के, मतलब जो कि पहले बस यहाँ पे कर्नाटक के रीजन तक के था, अब वो जा रहे थे आंध्रा और तमिलनाडु के रीजन तक के, वो एक्सपांड करते जा रहे थे अपनी टेरिटरी। एंड ही कंसोलिडेट बियॉन्ड कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के भी आगे इन्होंने फिर और ये कंसोलिडेट किया, जमीन अपने अंडर में ले ली। कन्फ्लिक्ट विद बहामनीस, बहामनी के साथ में इनका हमेशा से झगड़ा चलते रहता था। बहामनीस थोड़े ऊपर थे, जहाँ पे अभी महाराष्ट्र, गोवा या फिर अपर कर्नाटका का पार्ट है, वहाँ पे बहामनीस का किंगडम था और नीचे में ही विजयनगर का किंगडम था। एंड दे वेर फाइटिंग विथ ईच अदर, बहुत सारे वॉर्स भी उन्होंने लड़े थे। एंड विथ रेड्डीज ऑफ कोंडाविद्दू, रेड्डीज से यहाँ के थे, जो अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना का पार्ट है ना, वहाँ के रेड्डीज के साथ में इनकी बहुत ज़्यादा वॉर्स होती रहती थी। कॉन्कर श्रीशैलम फ्रॉम रेड्डी, श्रीशैलम इन्होंने कॉन्कर कर लिया। हरिहरा 2 के टाइम में बहुत सारा कॉन्कर हुआ था। अगर क्वेश्चन में आए कि ये जगह किसने कॉन्कर करी थी, कि विच किंग हैड कॉन्कर दिस प्लेस, तो फिर आप हरिहरा 2 थोड़ा सा एक आइडिया रखना माइंड में कि भाई इनका बारे में हो सकता है। ठीक है, बहामनी और वारंगल के किंग्स की अलायंस हो गई थी कि ये दोनों मिलके अब विजयनगर पे अटैक करना चालू कर दिए थे। देवराया 1 के बारे में पढ़ेंगे, ही इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देवराया 1, भाई मैं सेकेंड थर्ड, देवराया 1। हरिहरा 2 अभी जिस जो पढ़ा उनका बेटा है ये अब, ठीक है, और है इम्पोर्टेंट बट ठीक है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कोरोनेशन डेट ऑफ देवराया 1, अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक एक्सकेवेशन में एक कॉपर की प्लेट मिली है जिसके ऊपर संस्कृत कन्नडा में लिखा गया है। अब तक क्या हमें लगता था कि संस्कृत लैंग्वेज यूज ही नहीं हुई है, लेकिन अब पता चला कि देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पे संस्कृत और कन्नडा लैंग्वेज में लिखा गया है कि 1406 5 नवंबर को इनका कोरोनेशन, मतलब कि इन्हें राजा बनाया गया था, इनका राज तिलक हुआ था उस दिन। सुका 1328, ये तारीख या तिथि जो होती है ना उसके बारे में लिखा है। मुनि रत्न रेड्डी, ओके, अकॉर्डिंग टू मुनि रत्न रेड्डी जो कि डायरेक्टर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। करंटली प्लेट्स आर एट फैल्कन कॉइन्स गैलरी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे वो प्लेट्स रखी गई है। प्लेट्स हैव नेम ऑफ विलेज, गुडीपल्ली विलेज में से मिला था। देवरायापुरा अग्रहरा, इस जहाँ जिस जगह से मिला था उसका नाम भी लिखा हुआ है। डैम्स ऑन तुंगभद्रा एंड हरिद्रा फॉर इरिगेशन, काफ़ी सारे डैम्स देवराय 1 ने बनाए, तो इम्पोर्टेंट रखना क्योंकि डैम्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। विच किंग हैव कंस्ट्रक्टेड दिस डैम, हम ब्लाइंडली कृष्णदेवराय टिक कर देते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए थोड़ा भी कि और किस किंग ने करा था। अगर ऑप्शन में कृष्णदेवराय नहीं है, 4 किंग्स है और सबके ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, नॉट फेमिलियर, सो देवराय 1 का भी नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी जो इटली के थे वो आए थे, निकितिन जो कि रशिया के थे वो इनके टाइम पे आए थे। 2
ट्रैवलर्स हो गए हमारे जो कि इनके टाइम पे आए थे, ठीक है। एक एक करके 4 to 5 हमको ट्रैवलर्स पढ़ने हैं। फिर पोएट मधुरा, मधुरा नाम के जैन पोएट थे जो कि इनके मधुरा में भी ही इज मेल पोएट थे ये। ही रोट इन कन्नडा में इन्होंने पोएम लिखी है गोमता, हाँ ये श्रवण बेलगोला जो है ना, जहाँ पे बहुत बड़ी ये है स्टैचू है श्रवण बेलगोला में, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कन्नडा में, पोएम वगैरह भी लिखी है। तो इनका रिलेशन किसके साथ में याद में रखना, बाय गंगा डायनेस्टी ने इन जो मोनोलिथिक स्टोन का स्टैचू बना है वो गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था। स्टैचू ऑफ इंदिरागिरी और विद्यागिरी कहा जाता है, ठीक है। 981 एडी में बनाया गया था ये, मतलब कि इसकी स्थापना होने के 500 साल पहले बनाया गया था। टेम्पल्स, हजारा रामा टेम्पल, ये क्वेश्चन आके गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मे बी 2024 में आया था ये क्वेश्चन। हजारा रामा टेम्पल और 2-3 टेम्पल्स के नाम थे, कौन सा टेम्पल किसने बनाया है, विच किंग हैव कंस्ट्रक्टेड विच टेम्पल, सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। डिफीटेड बाय बहामनी फिरोज शाह, बट लेटर ही डिफीटेड फिरोज शाह, ठीक है। फिरोज शाह ने अटैक करा था इन पे, फिर इन्होंने वापस अटैक करा और ही वोन। पैट्रन ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर धर्मनाथपुरम, 15th जैन तीर्थंकर, पोएम ऑन श्रवण बेलगोला, ठीक है। ये नाम याद कर लेना किसके साथ में किसके नाम जुड़े हुए हैं ना, ये थोड़ा सा हमको आइडिया होनी चाहिए। जब ये देवराय वन थे तभी कौन जिंदा हुआ करता था, इनके कंटेम्प्रेरी, मतलब कि जब इस जगह पे ये है तो दूसरे की जगह पे कौन से लोग थे। गजपति ऑफ कलिंगा, ये हुआ करते थे जगन्नाथ, जो कलिंगा उड़ीसा के रीजन में जो जगन्नाथ का कल्ट इस्टेब्लिश हो रहा था ना, उनकी फैन फॉलोइंग जिसे हम कह सकते हैं, वो गजपति किंग्स ऑफ कलिंगा इन्होंने कराए थे। द टेम्पल ऑफ वन नाइट, कानन मठ जो है ये मोरेना एमपी में इसको कहा जाता है। इसको मान्यता है कि भूतों ने एक रात में इसको बना दिया था इस टेम्पल को। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मे बी मैंने शायद कहीं पढ़ी थी एंड आई जस्ट रोट इट डाउन। जगन्नाथपुरी टेम्पल बिल्ड बाय गंगा डायनेस्टी, अनंत वर्मन, ठीक है, हाँ ये पता है। चंद्रगंगा देवा, उप्स, हाँ देवराया 2, इनका टाइम पीरियड देख लीजिए। प्रथमन्ना प्रभु राया, प्रधुदय देवराया, इनका दूसरा नाम ये है। लिख लेना आप ये सब चीज़ें जो है ना, शॉर्ट नोट्स आप खुद से बना लीजिए। लिटरेचर, शोभागिना सोने या फिर अमारुक कन्नड़ा लैंग्वेज में, महानाटका, सुधा निधि संस्कृत लैंग्वेज में, कहीं कहीं पे संस्कृत यूज़ हुई है बट कोर्ट्स में मोस्टली यूज़ होती थी तेलुगु एंड कन्नड़ा, संस्कृत यूज़ नहीं होती थी, इतना ये रखना क्लैरिटी। टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल बना था इनके टाइम में हम्पी में। लखन दंदेश ने विरूपक्षा टेम्पल बनाया था, हाँ करेक्ट। इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, पैसे इन्होंने दिए थे, लेकिन बनाने वाला जो होता है वो लखन दंदेश जो चीफ था इनका, उन्होंने बनाए थे। पोएट्स कौन कौन थे, कुमार व्यास, चंपरासा, गुंदा दिमदिम, ये सब श्रीनाथ, ये क्या है, कवि शरवण भानुमा, so hard names but still one idea we should have, author of हरि विलसम श्रीनाथ जो थे। गजबेट्टगरा, हंटर ऑफ एलिफेंट, कौन कौन से टाइटल्स थे इनको, ट्रैवलर, अबुर रजाक बहुत फेमस है, निकोलो कॉन्टी, अबुर रजाक, इन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है इंडिया के बारे में, सो ही इज़ अ फेमस पोएट ऑल्सो। मैथमेटिक्स, परमेश्वरा, ये इनके कोर्ट में थे जो कि मैथमेटिक्स के फेमस थे। बहामनी, गजपति इनके टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। फिर हम आते हैं कृष्णदेवराय पे अब, ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होने वाला है। कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, जब बाबर जिंदा था दिल्ली में, उसी टाइम पे कृष्णदेवराय रूल कर रहे थे विजयनगर में। तुलुवा डायनेस्टी के थे। तुर्क बाबरी में जो मेंशन, तुर्क बाबरी जो बुक है ना, बाबर के लाइफ के बारे में लिखी गई है, उसमें कृष्णदेवराय का मेंशन भी है, ठीक है। इनको आंध्रा भोजा कहा जाता था या फिर आंध्रा पितामह, ठीक है। अभिनव भोजा भी इन्हीं का नाम है। यवन राज्य स्थपच, व्हाट इज दिस,
स्थापनाचार्य, यवन राज्य स्थापनाचार्य। यवन मीन्स क्या होता है कि चिली को भी कहा जाता है शायद, चिली जिस जगह पे मिलती है उसका स्थापना कह सकते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्ट लिंक, बट ये 3-4 नेम्स इज गिवन टू हिम, टाइटल्स। बैटल ऑफ दीवानी हुई थी यहाँ पे। सीरीज ऑफ वॉर्स विथ आदिल शाही, गजपति, ओडिशा, जितने भी आसपास के किंगडम्स थे, दे ऑल हैव सम प्रॉब्लम विद दिस विजयनगर एम्पायर। इनके बेटे ने लड़ी थी बैटल ऑफ तलीकोटा लास्ट में, सदाशिव राय के टाइम पे, या फिर बैटल ऑफ राक्षस तंगड़े एकदम लास्ट में जब डिक्लाइन होता है ना विजयनगर का राम राय के टाइम पे, तब ये बैटल्स लड़ी गई थी। एंड दिस आर द वेरी फेमस। बैटल ऑफ तलीकोटा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन विजयनगर के एम्पायर का डिक्लाइन में, ठीक है। Why this again? I don't understand. पोर्टुगीज के साथ में इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। ये जो था अल्बरकाकी किंग, उनके साथ में भी इनके रिलेशन हुआ करते थे। ट्रैवलर, डोमिंगो पास एंड बर्बोसा, ये पोर्टुगीज के थे जिनके साथ में इनका बहुत ज़्यादा था। ये पोइट्स है, पढ़ लेना। इतने पोइट्स उनके कोर्ट में बैठा करते थे। कुछ फेमस भी थे जैसे तेनालीरामा हो गया, पिंगाली और ये अलासनी। ये 3 बहुत फेमस पोएट्स हैं, इनके बारे में पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। और ये तीनों हुआ करते थे कृष्णदेवराय के कोर्ट में बैठा करते थे। इन्होंने नगलपुरम एक सिटी बनाई थी, नगलपुरम करके, याद कर लो, लर्न कर लो, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। और इन्होंने खुद से बुक लिखी है, जामवंती कल्याणम नाम की बुक लिखी है। अमुकंथमल्यम यद्धा तेलुगु में लिखी है, इन्होंने खुद से लिखी थी ये। और उषा परिणयम संस्कृत, उषा परिणयम ये बुक संस्कृत में नहीं लिखा है इन्होंने, जामवंती संस्कृत में लिखा था। ऐसे 3 बुक तेलुगु और संस्कृत में उन्होंने लिखी है खुद से। 8 अष्टांगिकास थे, 8 एलिमेंट, 8 स्कॉलर जिसको बोल सकते। तेनाली रामा थे, पिंगाली थे, अलासनी, फिर और बहुत थे, लेकिन हमने अभी तो फिलहाल 3 ही देखे हैं। आप एक बार 8 स्कॉलर सर्च कर लेना। एंड 8 स्कॉलर्स ऑफ ये छत्रपति संभाजी महाराज के या फिर शिवाजी महाराज के कोर्ट में भी हुआ करते थे। सेम 8 नवरत्न हुआ करते थे, उसको भी एक बार पढ़ लेना हाथों हाथ। you can do, otherwise I will do whole Maratha empire from starting to ending, all their policies, prelims material, mains material पूरा कवर कर लेंगे हम मराठा एम्पायर कभी और, ठीक है। टेम्पल कौन कौन से बने थे इनके टाइम पे? वीरभद्र टेम्पल जिसको हम लेपाक्षी टेम्पल कहते हैं वो एक, विट्ठल स्वामी टेम्पल जिसके लिंक है पंढरपुर जो है ना, विठोबा पंढरपुर में हमारे महाराष्ट्र के, उसके साथ में जुड़ी हुई है। हजारा स्वामी टेम्पल देवराय वन में हमने पढ़ा था, उन्होंने बनाया था ये, ठीक है। और मतलब मिलके बनाए जाते हैं, कोई फाउंडेशन रखता है, कोई उसको डेवलप करता है। सो कृष्णा स्वामी टेम्पल, कृष्ण राय देव का कृष्णा के नाम से ही टेम्पल है, खुद के नाम पे बनाया, ऐसे डेडिकेटेड ऐसा कहा जाता है। तिरुपति वेंकटेश्वरा टेम्पल इन्होंने बनाया था, फिर इम्प्रूव्ड बाय हिमसेल्फ, इंस्टॉल हिज ओन स्टैचूज, इन्होंने खुद का स्टैचू वहाँ पे लगाया था। वहाँ पे गोल्ड ऑन ज्वेलरी की डोनेशन करी थी, लेकिन ओरिजिनली ये बनाया था तमिल के एक राजा थे तोंडईमनम, जो कि चोला और पांड्यास के बाद में आए थे, उन्होंने वहाँ का मंदिर का फाउंडेशन रखा था। फिर और कौन सा? विरूपक्षा टेम्पल, विरूपक्षा मीन्स लिंक्स टू शिवा। विरूपक्षा टेम्पल इन्होंने बनाया था। महानवमी डिब्बा जो कि ये है दशहरा डिब्बा भी कहा जाता है, ठीक है। उदयनगरी पे जब इन्होंने ये किया था ना, उदयगिरी पे जब जीत हासिल करी थी, तब महानवमी डिब्बा बना था। और यहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे जैसे कि फैमिली गैदरिंग हो गया या फिर मीटिंग्स, कुछ ओकेजन रहा तो फंक्शंस वहाँ पे होते थे। गोलकोंडा सल्तनत, बीजापुर एंड गजपति कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे इनके समय पे। गोलकोंडा, बीजापुर, गजपति। बीजापुर वही है जो कि बहामनी से निकल के अलग हुआ था ना, उसी को बीजापुर कहा जाता है। अच्युत देव राय, इनको भी पढ़ लेते हैं। ये छोटे भाई थे कृष्णदेव राय के, एंड ही वाज नॉट दैट मच फेमस, बट इन्होंने कुछ टेम्पल्स भी बिल्ड करे। इनका टेम्पल आर्किटेक्चर एक बार देख लेना। अच्युत देव राय टेम्पल, तिरुवेंगलम नाथ टेम्पल इन्होंने बनाया है। इन्होंने पैट्रोनाइज क्या क्या करा है? छोटा विठलनाथ, कन्नड़ा पोएट, इनके कोर्ट में बैठते थे। फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, पुरंदर दास, ओके, ही इज फेमस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। राजनाथ
दिन दिमा टू, ये तीनों भी नाम लिख लेना। सभी नोट्स जितना भी मैं बोल रही हूँ पूरा नोट करते करते जाओ, पॉज करो, नोट करो और आगे लिखो। टेम्पल कौन सा बना ये भी याद कर लो। सदाशिव राय सन ऑफ कृष्णदेव राय के बेटे थे ये, लेकिन पपेट रूलर थे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अलिया राम राया। राम राय को क्या कहते थे, बिना पैंदे का लोटा, कहीं पे भी लुढ़क जाते थे, अगर उनके फायदे की चीज़ रही तो वो ब्रिटिशर्स के साथ में मिल जाएंगे, ऐसा उनका था। तब तो ब्रिटिशर्स नहीं, पोर्टुगीज थे। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 इनके टाइम पे हुई थी, आफ्टर डिफीटेड फेडरिक ईस्टर फ्रेडरिक विजिटेड विजयनगर। ठीक है। लोटस महल या फिर कमल महल कहा जाता है। लोटस महल किसने बनाया था, कृष्णदेव राय की वन ऑफ द कोई वाइफ थी उनकी, कोई तो भी एक वाइफ ने बनाया था। हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर उसमें बहुत ऐसा आपको मिक्स दिखेगा, दैट इज़ नॉट प्रॉपर द्रविडियन स्टाइल और एनी होयसाला स्टाइल। उसको और क्या चित्रंगिनी महल कहा जाता है या फिर कमल महल, लोटस महल इसके नाम है। अराविदु पेनकोंडा रीजन में थे ये, चंद्रागिरी के जहाँ पे तमिल एंड आंध्र प्रदेश के ना बॉर्डर, उस जगह पे थे, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, हमारा कितना बचा, एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री एंड आर्मी, इकोनॉमी, सोशल लाइफ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फिर ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज देयर, फॉरेन ट्रैवलर कौन कौन से थे, और ये तो लास्ट में बस ये है। आई विल स्टॉप हियर, हम नेक्स्ट पार्ट में अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।